नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम। आज मैं आपको विशेष पूजा विधि के बारे में एक बताता हूँ। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में नारायण बलि के बारे में बताया था, नारायण बलि के बाद में एक पूजा पितरों की ओर की जाती है जिसको कहते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध बहुत ही अच्छी पूजा है और मेरे विचार से माना जाए तो हर व्यक्ति को अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक या दो बार अपने जीवन काल में यह पूजा अवश्य ही कराना चाहिए। इस पूजा के लाभ क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। त्रिपिंडी अर्थात संसार में जितनी भी शक्तियाँ हैं त्रिशक्ति के नाम से वह व्याप्त हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ऐसे ही त्रिपिंडी शक्ति का, त्रिपिंड का भी बड़ा विशेष विचार किया गया है। त्रिपिंड सात्विक, राजसिक और तामसिक, यानी हमारे कुल में, हमारे परिवार में कोई पितर है या प्रेत है, उसके निमित्त यह पूजा की जाती है। अब मान लीजिए आपके परिवार में आपने नहीं देखा, ऐसी कोई घटना हो गई हो और उसके निमित्त आपने कोई उत्तर कर्म या पूजन पाठ नहीं करा पाया हो, तो आप उसकी शांति के लिए, उसके मोक्ष के लिए, और कहीं ना कहीं वो आपको किसी रूप में परेशान भी कर रहा है, कई बाधा परिवार में होने लगती हैं, विशेषकर रूप से संतान के रूप में। संतान का ना होना, संतान का मानसिक रूप से विक्षिप्त होना, विकलांग होना, या बार बार गर्भपात की समस्या आना, या पितृदोष का मुख्य कारण बनता है। फिर घर से बीमारी का ना जाना, बार बार बहुत प्रयास करने के बावजूद भी व्यापारिक धन की हानि होना, निरंतर परिवार में कलह बना रहना। शास्त्रों में आया है कि पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमम तप और पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। शास्त्र कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा सबसे पहले अपने पूर्वजों का सम्मान अवश्य करें। मैंने पहले वीडियो में बताया भी है कि अगर पितर आपके जीवित अवस्था में हैं तो उनका पूर्ण रूप से सम्मान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर वो दिवंगत हो गए हैं तो उनके लिए जो संपत्ति छोड़ गए हैं उसमें से उनके लिए, उनके मोक्ष के लिए अवश्य प्रयास करें। तो त्रिपिंडी श्राद्ध इसी प्रयासों में से एक बहुत उत्तम प्रयास है। त्रिपिंडी श्राद्ध के द्वारा आप अपने पूर्वज, अर्थात अगर वो सात्विक रूप में हैं, सात्विक यानी सत्गुण वाले, और राजसिक यानी राजगुण वाले, और तामसिक यानी क्रोधी या तमस गुण वाले, इन रूपों में किसी भी प्रकार के पितर हो सकते हैं। मान लीजिए पितरों के लिए आपने बहुत समय से कुछ नहीं किया, काफ़ी समय वर्ष हो गई, तो वो तामसिक रूप धारण कर लेते हैं। तो तामसिक के लिए इसी प्रकार सात्विक जो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार के पितर राजसिक भी होते हैं जिन्हें बहुत सारी अपने पुत्रों से इच्छाएं और चेष्टाएं होती हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पुत्र हमारे लिए, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमारे लिए कुछ करे, उनसे आशा करते हैं। तो यह बहुत परिवारों में समस्या देखी गई है कि आजकल व्यक्ति अपने पूर्वजों को भूलता जा रहा है और जिसके कारण कई समस्याएं जीवन में आने लगी हैं। इसलिए मैं आपको त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में बताता हूँ। त्रिपिंडी श्राद्ध बहुत ही उत्तम श्राद्ध है। जिस प्रकार नारायण बलि श्राद्ध एक विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है, ऐसा ही त्रिपिंडी श्राद्ध 3 प्रकार के प्रेतों के लिए किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध कराना बहुत ही शुभदायक है और पितरों के लिए, प्रेत बांधा के लिए मोक्ष प्रदान करने वाला है। आपके घर में पितर परेशान कर रहे हैं या कोई प्रेत बांधा है तो कोई थान या स्थान बनाने की आवश्यकता उनके लिए नहीं है। इसलिए आप श्राद्ध करवाएं, त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। या उनकी किसी प्रकार से मृत्यु हुई है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि नारायण बलि हम उनके लिए करा सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को 1 या 2 बार अपने जीवन काल में अवश्य ही कराना चाहिए। उसको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, निश्चित है। और पितृ शांति के लिए इससे सरल और सटीक उपाय कोई हो भी नहीं सकता है। इसके बाद आप गीता पाठ, मूल पाठ, भागवत पाठ इत्यादि सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य है वो 2 चीज़ें हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि, जो मैं आपको पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपको कोई किसी प्रकार का समाधान इसके विषय में चाहिए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई जिज्ञासा आपके मन में हो
तो वह भी मुझे बता सकते हैं। आप कृपया हमारे वीडियो को देखें और उस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम।